अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। 2 से 3 आतंकियों के वहां छिपे होने की खबर है और उन्हें ढूंढने के लिए वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को उस इलाके में जहां पर वे छिपे हुए हैं पूरी तरह से घेरा हुआ है। 2 से 3 आतंकियों के अभी भी छिपे होने की खबर है और फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से प्रयास ये कि उन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। वो जो आतंकी छिपे हुए हैं उन तक पहुंचकर उनका खात्मा किया जा सके या फिर उन्हें जिंदा ही पकड़ा जा सके। फिलहाल पूरे एरिया का वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। घेराबंदी कर दी गई है उस एरिया में और वहां पर 2 से 3 आतंकियों के अभी भी छिपे होने की आशंका है। निसार अहमद हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निसार, सबसे पहले अपडेट बताएं, आतंकियों के साथ मुठभेड़ कहां तक पहुंची, कितने आतंकी और छिपे हुए हैं? जी देखिए शिल्पा, जिस तरह से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से एक बार फिर एनकाउंटर्स का सिलसिला बढ़ने लगा, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो या फिर पीर पंचाल का एरिया हो। तो आज सुबह लगभग 2 एनकाउंटर्स यहाँ पे चल रहे हैं। सोपोर में भी एक एनकाउंटर शुरू हुआ था जिसमें एक मिलिटेंट को जांबा किया गया और किश्तवाड़ के जाज इलाके में जो फॉरेस्ट रेंज आता है वहाँ पे अभी अभी एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को ये सूचना मिलती है कि वहाँ के जो फॉरेस्ट एरिया है कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहाँ पे है। तो वहाँ पे जब पूरे इलाके को कार्डन किया गया तो वहाँ पे इनिशियल रिपोर्ट ये आए कि इस एनकाउंटर में अभी तक 2 फौजी जवान भी जख्मी हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये तवक्का की जाती है कि वहाँ पे जो मिलिटेंट्स की तादाद हो सकती है वो 2 से लेकर 3 हो सकती है और पूरी तरह से उस एरिया को सील ऑफ कर दिया गया है। पूरी तरह से वहाँ पे ड्रोन की खिदमत ली जा रही है और पूरी तरह से वहाँ पे जो भी जो नोमैड्स वहाँ के इस एरिया में होते हैं उनको सुरक्षा जगहों की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है, यानी कि उस जगह को खाली कर दिया गया है जहाँ पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए तो ये एक फॉरेस्ट रेंज है और ये भी खर्चा किया जाता है कि ये हाल ही में जो मिलिटेंट्स घुसपैठ करके यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिल हो गए हैं, चाहे नॉर्थ कश्मीर की साइड में चाहे जो LOC के साइड में, तो पूरी तरह से किसी न किसी जगह पे उन्हें मिलिटेंट्स को यहाँ पे दाखिल होने के जो मौके फराहम होते हैं उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जिस तरह से जो हिकमत अमली अपनाई जाती है तो उनके हर मंसूबे को फिलहाल नाकाम बनाया जाता है। पूरी तरह से नजर बनाए रखी हुई है जो सिक्योरिटी फोर्सेज, उन्होंने जिस तरह से सर्विलेंस का इस्तेमाल करके यहाँ पे मिलिटेंट्स की हर मौजूदगी का पता लगा रही है और उनको किसी न किसी तरीके से उनको ट्रैक किया जाता है, या तो उनकी हलाकत पेश आती है या तो वो जिंदा पकड़े जाते हैं। लेकिन अभी भी जो वाकई में आए दिन एनकाउंटर की खबरें जम्मू कश्मीर से अलग अलग इलाकों से जिस तरह से निकलकर सामने आ रही है, निसार, चिंता बढ़ती हुई है कि आतंकी इतने एक्टिव एकदम से हो गए हैं। जी यकीनी तौर पर शिफा, अगर देखा जाए तो जिस तरह से अगर जब यहाँ पे हुकूमत बनी है, एक सियासी माहौल यहाँ पे पैदा हो गया है, उसके बाद यहाँ पे जो एनकाउंटर्स के वाकयात है काफी हद तक बढ़ चुके हैं, उनमें इजाफा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो सरहदी इलाके है, चाहे LOC हो चाहे नॉर्थ कश्मीर का एरिया हो, वहाँ पे कुछ ऐसे जगह आज भी मौजूद है जहाँ मिलिटेंट्स को यहाँ पे घुसने के लिए जो मौके फराहम हो जाते हैं। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से जो कोशिश कर रहे हैं कि इनके हर मंसूबे को नाकाम बनाया जाए, लेकिन बार बार जिस तरह से जो पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है कि वो उनको यहाँ पे भेजा जाता है, उनको किन मंसूबे के तहत यहाँ पे भेजा जाता है, खासकर यहाँ के जो सियासी माहौल उनको रास नहीं आता है, सियासी माहौल यहाँ पे कायम नहीं होने देते हैं। ये इनकी एक मेन जो सबसे अहम कोशिश रहती है कि यहाँ पे चाहे फिर वो यहाँ के सिक्योरिटी एजेंसीज को टारगेट बनाते हैं या फिर यहाँ के आम शहरियों को टारगेट बनाते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनके मंसूबे मंशा क्या होते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से यहाँ पे चौकन्ना है, वो पूरी तरह से यहाँ पे हिकमत अमली अपना रही है और इनके हर मंसूबे को नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका निसार अहमद, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद।